हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएसई, सीडीएसएल, एमसीएक्स, इन तीनों मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मार्केट से रिलेटेड कंपनीज के बारे में। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो एक दमदार मूव हमको देखने को मिला। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसको हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के दिन ऑलमोस्ट देखिए बीएससी का शेयर 4.22% तक हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 2,915 रुपये पे क्लोजिंग देखने को मिली। आज के दिन का जो हाई है बीएससी का वो 2,918 का है। तो आप समझ के चलिए कि बिल्कुल दिन के हाईस के पास जाकर बीएससी ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। अब आपको बीएससी पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं एमसीएक्स के बारे में तो आज एमसीएक्स भी बिल्कुल दिन के हाईस पर जाकर बंद होता है। आज का दिन का हाई है 7145 का और 7121 पर दोस्तों शेयर की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। 250 रुपये आज के दिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ नजर आ गया है एमसीएक्स। ऑलमोस्ट 3.65% की तेजी देखने को मिली है। और अब पिछले एक महीने में एमसीएक्स में 13% से ज़्यादा की तेजी जो है वो आपको देखने को मिल चुकी है। काफ़ी शानदार जो है वो बढ़त यहाँ पर आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें अगर सीडीएसएल की तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। 1778 पर शेयर बंद होता है 77 रुपीज़ ऊपर। आज का दिन का हाई था 1795 का। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 4.5% तक की तेजी थी। और पिछले एक महीने में सीडीएसएल बढ़ चुका है सीधा 35%। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो ये बात दोस्तों क्लियर है कि भली बीएससी हो, भली सीडीएसएल हो या फिर एमसीएक्स हो, तीनों दोस्तों बाजार से रिलेटेड कंपनीज है। बीएससी एक्सचेंज है, एमसीएक्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी एक्सचेंज है, और सीडीएसएल दोस्तों डिपॉजिटरी है जो बाजार से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप इन तीनों कंपनी में एक चीज़ नोटिस करते तो डेफिनेटली दोस्तों एक बात नज़र आती है, लिमिटेड या फिर बहुत कम कंपटीशन आपको नज़र आता है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे बीएससी का कॉम्पिटिटर है एनएससी, ऑलमोस्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे मोनोपोली है। सीडीएसएल का कॉम्पिटिटर है एनएसडीएल, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी डिओपोली है। अभी बाजार में लिस्टेड तो एकमात्र कंपनी सीडीएसएल हो गई, तो मोनोपोली है ओवरऑल की लिस्टेड स्पेस में। सेम गोज विद बीएससी एंड सेम गोज विद एमसीएक्स। तो एक बात तो क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज़्यादा इन कंपनी से कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और माना क्या जाता है कि देखिए बीएससी के कारण, मतलब बीएससी बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो एक जो कारण अपने आप में काफ़ी चलता है वो ये है कि एनएससी का आईपीओ जो है वो मच अवेटेड है। और जो लगातार दोस्तों एनएससी के शेयर में भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में दोस्तों एनएससी का शेयर जो है वो लगभग 50% बढ़ चुका है। और बढ़ता हुआ क्यों नजर आया, उसके पीछे का रीज़न है कि एनएससी का जो आईपीओ है वो जल्द आ सकता है। और जल्द का मतलब यही है कि एटलीस्ट 1 साल लगेगा। बट ये है कि जो भी एनएससी के इश्यूज थे सेबी के साथ उसको सेटल किया जा रहा है। और अगर दोस्तों यहाँ पर एनएससी को अच्छी वैल्यूएशन मिलती है तो बीएससी पीछे को छूट जाए, बीएससी को भी अच्छी वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आएगी, ये एक्सपेक्टेशंस होती है। इसलिए अगर आप देखेंगे लगातार शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दोस्तों अगर आप बीएससी को देखेंगे तो पिछले 5 सालों के अंदर, या फिर मैं तो कहूँगा पिछला 1 साल आप देखिए 228% है। 5 सालों में 6000% की रिटर्न जो है वो बीएससी ने दे दिया। मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न जो है वो दोस्तों बीएससी ने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर रहे हैं। मतलब कहाँ ये शेयर हुआ करता था और आज कहाँ तक दोस्तों पहुँचता हुआ नजर आ चुका है। मोर देन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है बीएससी की। 1,18,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। सेम अगर हम बात करते हैं सीडीएसएल के बारे में तो सीडीएसएल भी दोस्तों अगर आप लास्ट 1 साल में देखेंगे तो करीबन 80% बढ़ा है। बट पिछले 5 साल में यहाँ पर भी मोर देन 1000% की रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। और सीडीएसएल में भी दोस्तों यही बात होती है कि एनएसडीएल का जो जल्द आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। बल्कि चांसेस तो यही है कि सीडीएसएल के बाद अब एनएसडीएल का जो आईपीओ है वो जून के मंथ में ही आपको आता हुआ दिख सकता है, या फिर मैक्सिमम जुलाई तक इसका जो आईपीओ है वो बाजार में आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज सेबी ने डेडलाइन दी है और उसको एक्सटेंड किया है कि आप जुलाई से पहले लेकर आ जाइए। अगर नहीं लेकर आते हैं तो फिर बाद में वापस से कंपनी को सब चीज़ें फाइल करनी पड़ेगी। इसलिए चांसेस ये है कि एनएसडीएल का जो आईपीओ है वो जल्दी दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो अनलिस्टेड स्पेस है जहाँ पर दोस्तों आपको बीएससी माफ कीजिएगा एनएससी, एनएसडीएल इन सबके शेयर्स मिल जाते हैं। तो जो एनएसडीएल का शेयर है वो दोस्तों पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 50% का जो अपसाइड है वो पिछले 2 महीनों में आ चुका है। किसके शेयर में, एनएसडीएल के शेयर में। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो आईपीओ है ये हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अनलिस्टेड स्पेस में जो शेयर्स हैं वहाँ पर अलग ही दोस्तों ट्रेडिंग चालू है और तेज़ी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार जो शेयर्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीलर्स का माने तो जो शेयर्स है एनएसडीएल के वो करीबन 1200 से 1225 के मार्क पे टच कर रहे हैं, जो पहले करीबन 800 टू 850 के आसपास अर्ली अप्रैल में ट्रेड कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेशंस आप समझिए कि जैसे ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आईपीओ आने वाला होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मूव अलग से चालू हो जाता है। और यही दोस्तों अगर आप देखेंगे मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
वहीं आप कह सकते हैं कि देखिए एमसीएक्स में ऐसा कोई कैटलिस्ट नहीं है, बट स्टिल एमसीएक्स में अगर आप देखेंगे तो लगातार दोस्तों स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे का एक बड़ा रीजन भी है कि आप लगातार देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया करते हुए आ रहे हैं। चलिए एक बार हम तीनों कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हैं। पहले अगर हम देखते हैं बीएसई के फंडामेंटल्स, तो देखिए आप नोटिस करिए पिछले किस प्रकार से 5 साल रहे हैं। मतलब 2021, 22, 23, 24, 25 को देखिए। 2021 में दोस्तों कंपनी की जो टोटल सेल्स थी वो 630 करोड़ थी, उसके अगले साल वो 840 करोड़ होती है, उसके अगले साल वो 925 करोड़ होती है, उसके अगले साल वो 1592 करोड़ की सेल होती है। और अब दोस्तों कंपनी की जो सेल है 2025 में 3000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गई है। जैसे ही देखिए एफएनओ का अनाउंसमेंट किया जाता है कि हाँ बीएसई में भी एफएनओ होता हुआ नजर आएगा। अब जिस तरीके से वॉल्यूम्स का अलग एक ग्रोथ देखते हैं, आज दोस्तों कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। मार्जिन हो चुके हैं सीधा 55% के, और जो मुनाफा है कंपनी का जो आज से 5 साल पहले 140 करोड़ का था, अब देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीबन 1322 करोड़ का हुआ है। तो पिछले 5 सालों में देखिए एनुअल जो कंपनी की ग्रोथ रही है सेल्स की वो 40% रही है और प्रॉफिट ग्रोथ रही है 64% की। इसीलिए पिछले 5 सालों में दोस्तों एवरेज जो कैगर रहा है शेयर का, मतलब 130% का CAGR रहता हुआ देखने को मिला है। और CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल, मतलब जो शेयर बढ़ रहा है उस पर 130% और फिर उस पर जितना बढ़ा उसके ऊपर 130% और, इस तरीके से दोस्तों CAGR निकाल जाता है। तो 130% शेयर जो है वो चला। उसके पीछे का रीज़न है कि सॉलिड फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन अपने आप में काफ़ी हाई है। तो जब इस प्रकार का दोस्तों बिजनेस होता है तो ऑब्वियस बात है बाजार जो है वो वैल्यूएशन आपको ज़्यादा देगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या 100 मतलब ऑलमोस्ट 100 के लगभग इसका पी जो है वो होने वाला है, तो क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएगा। देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाला समय भी अगर आप देखेंगे जो हमारे बाजार में लोगों की संख्या है, राइट, अभी भी अगर आप देखेंगे तो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आने वाले सालों के अंदर दोस्तों जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो और आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अभी ज़रूर आप कह सकते हैं दोस्तों सेबी का थोड़ा एफएनओ पे डंडा चला है, एफएनओ पे उतना अगर आप देखेंगे ईजीनेस नहीं है, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर मैच्योर बाजार हो जाता है तो फिर इन सब चीज़ों को देखिए सेबी नहीं छेड़ता है। मतलब जो वहाँ का ओवरऑल वॉच डॉग है वो उसको उस तरीके से नहीं देखिए, अगर आप देखेंगे चीज़ों को बदलता है। अभी क्योंकि हमारा मार्केट ना मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे जब थोड़ी सी ज़्यादा एफएनओ लोग करने लग जाते हैं तो सेबी आ जाता है, थोड़ा सा उसको कम कर देता है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे करके दोस्तों हमारा बाजार मैच्योर होता जाएगा, ये सब चीज़ें जो है वो फ्री हैंड में दी जाएगी और फिर वो इन्वेस्टर्स पे कि वो क्या करना चाहते हैं, राइट, उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं, राइट। तो वो चीज़ें जैसे जैसी होगी तो अपने आप में आप समझ सकते हैं वॉल्यूम्स की एक्सपेक्टेशन से कि और बढ़ेगी। बट हाँ, ये फ्यूचर ग्रोथ को लेकर दोस्तों याद रखिएगा, पीए जो मिल रहा है अब नहीं होती है तो स्टॉक का ऑब्वियस सी बात है गिरना लाजुब सी बात है कि देखिए शेयर गिरेगा ही। मतलब आप ये ना सोचे कि अगर बीएसई का शेयर आज 90 के पी पे ट्रेड कर रहा है तो 90 के पी पे आने वाले अगले 5 साल 10 साल ट्रेड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई इतने हाई पी पे याद रखिएगा जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही वो शेयर टिक सकता है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ उस तरीके की नहीं होती है तो फिर दोस्तों शेयर का याद रखिएगा टिकना इन लेवल्स पर आसान नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों CDSL की। CDSL में अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे तो यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। 344 करोड़ की सेल से दोस्तों कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट आज 1000 करोड़ की सेल को पार कर चुकी है। मार्जिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो शानदार है, मोर देन 50% के। जरूर इस साल थोड़े से कम हुए, 58% पर आए, पिछले साल से 60% तक पहुँच गए थे। बट हमेशा से अगर आप देखेंगे तो मार्जिन अच्छे रहे। मुनाफा पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे 201 करोड़ था कंपनी का मुनाफा 2021 में, आज दोस्तों वो 526 करोड़ है। तो पिछले 5 साल में 37% की सेल्स ग्रोथ हुई है और 38% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। इसीलिए जो एनुअल 5 साल का CAGR रहा है दोस्तों अगर आप देखेंगे वो 68% का है। तो शानदार यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स का पैसा बनाकर रखा है। और आज दोस्तों जो वैल्यूएशन है करीबन 70 की पी पे अगर आप देखेंगे CDSL ट्रेड करता हुआ दिखता है। अब जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिटर कौन है, सिर्फ NSDL है, लेकिन CDSL अगर आप देखेंगे तो अपने आप में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर इनके पास ही आपको देखने को मिल जाता है। और ग्रोथ यहाँ पर भी आपको साफ देखने को मिल रही है। वही थ्योरी है कि पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो कौन है दोस्तों डिपॉजिटरी, दो ही तो डिपॉजिटरीज है। तो ये अपने आप में CDSL को एक और फेवर देता है। और जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस है कि NSDL का IPO आएगा। अब NSDL का IPO आएगा, अगर उसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिल गई तो CDSL भी कहेगा मुझे भी वैल्यूएशन ज़्यादा दो। तो वही बात अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही M6 की बात करें तो देखिए M6 में ज़रूर हमको उतार चढ़ाव देखने को मिला है, बट स्टिल यहाँ पर भी कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है। 2021 में 390 करोड़ की सेल्स थी, आज दोस्तों कंपनी की सेल जो है वो मोर देन 1000 करोड़ को पार कर चुकी है, करीबन 1113 करोड़।
कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 60% तक हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल चुका है। मुनाफा 560 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिल चुका है। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 23% की, प्रॉफिट ग्रोथ है 25% की। इसलिए पिछले अगर आप 5 साल देखेंगे तो 42% का CAGR रहा है। तो ये सब कंपनीज क्यों कर रही है इतना बढ़िया? बिकॉज लगातार दोस्तों जो नंबर्स है वो अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो बाजार याद रखिएगा वैल्यू दे रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना ही है तो वो नंबर्स से ही होगा, इस बात को आपको समझ के रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।